हेलो डियर फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु इसे बनाया गया है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात किया जाए तो आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है आगमन और निगमन विधि। सिर्फ हम लोग 4 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से आगमन और निगमन विधि को समझ पाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं आगमन विधि। तो इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर अर्थात जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। गणितीय भाषा में बात किया जाए तो मूर्त से अमूर्त की ओर प्रवेश करते हैं, उसे जो है आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। उदाहरण से ही आपको समझ में आ जाएगा। बचपन में हम जो है टायर की चक्का जो है चलाते थे, है ना, और टायर का आकार जो है गोल होता है ना। यह पहले से हमें पता था कि टायर का आकार गोल है, लेकिन बाद में हमें ज्ञात होता है कि उनका आकार जो है एक वृत्ताकार है। इस प्रकार से हम जो है मूर्त से अमूर्त की ओर प्रवेश करते हैं। मतलब मूर्त हमें पहले से पता था, लेकिन अमूर्त की ओर प्रवेश करते हैं तो अब हमें बाद में पता चलता है कि उसका आकार जो है कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको उदाहरण से समझ सकते हैं। आगमन विधि की विशेषताओं में याद रखिएगा, आगमन विधि की विशेषता में क्या होता है, इस विधि द्वारा ज्ञान जो है स्थायी एवं उपयोगी होता है। शिक्षक को सबसे पहले यही विधि का उपयोग करना चाहिए, है ना। दूसरा तथ्यांश यह है, इस विधि में छात्र को जो है थकावट महसूस नहीं होता, निष्कर्ष तक पहुंचने में धैर्य और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। तीसरा विशेषता है, यह विधि बालकों को स्वयं काम करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे उनमें आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है। चौथा विशेषता है, इस विधि से गणित के नवीन नियम, संबंध और सिद्धांत, साथ ही निष्कर्ष ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं निगमन विधि। तो निगमन विधि क्या होता है, इस विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर, गणितीय भाषा में अगर बात किया जाए तो अमूर्त से मूर्त की ओर प्रवेश किए जाते हैं, उसको हम लोग निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ समझिए, जैसे आयत के दोनों लंबाई और चौड़ाई, है ना, मतलब दोनों हिस्से के लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उन्हीं सूत्रों के माध्यम से आयत के जो परिमाप है उनको ज्ञात किया जाता है। तो उनको जो है ज्ञात करने के लिए सूत्र बनाया जाता है, आयत की परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, इनसे ज्ञात किया जाता है। तो ये जो है क्या होता है, निगमन विधि कहलाता है। ठीक है, निगमन विधि की विशेषताएं देखिए, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है प्रवेश किया जाता है, शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें सामान्य नियम पहले बता दिया जाता है तथा बाद में उदाहरण सहित उसको पुष्टि किया जाता है। इस प्रकार से आपको समझना है। आगे जो है नियम के लिए बालकों को दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है ना, क्योंकि इसमें सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे यह गणित हल हो पाएगा। मतलब यह छोटे विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है, किंतु बड़े विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। ठीक है, नियम के भूल जाने पर विद्यार्थी उसे प्रायः फिर से याद नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से निगमन विधि के विशेषताएं हैं और गुण है, दोष है, इसी में सम्मिलित है। वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।